अमेरिका की डिजिटल पावर ढेर, ईरान की तकनीक बने शेर। ईरान में कैसे फेल हुआ स्टारलिंक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का एक पहलू ये भी है कि ईरान की जनता पिछले 35 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट झेल रही है। आम लोग बाकी दुनिया से डिजिटली कनेक्ट नहीं है। ईरान के मंसूबों पर पानी फेरने और ईरानी जनता तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे मजबूत डिजिटल पावर स्टारलिंक को इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रंप सरकार की ये कोशिश पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है। तमाम रिपोर्टों में ये सामने आया है कि स्टारलिंक के जरिए ईरान को इंटरनेट से जोड़ने की अमेरिका कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अब तो ईरान ने स्टारलिंक को उसके वैध लक्ष्यों में शामिल कर लिया है, यानी ईरान अब स्टारलिंक को भी अपना निशाना बनाएगा। टेक रडार की रिपोर्ट यानी आईएफ के अनुसार जब से ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, ईरान में इंटरनेट काफी हद तक काट दिया गया है। ईरान में बड़ी संख्या में लोगों ने स्टारलिंक से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ईरानी खुफिया एजेंसियों ने स्टारलिंक उपकरणों के यूजर्स का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए। याद रहे कि ईरान में स्टारलिंक का इस्तेमाल गैर कानूनी है, क्योंकि सरकार ने उसे सेवाएं चालू करने की मंजूरी नहीं दी है। एलन मस्क की कंपनी ने ईरान के लिए स्टारलिंक इंटरनेट को फ्री किया हुआ है। ईरान में इराक के रास्ते स्टारलिंक डिश को चोरी छुपे लाया जा रहा है। इसके बावजूद स्टारलिंक वहां सफल नहीं हो पाया। डिशों की लगातार धरपकड़ के कारण ईरान में अधिकतम लोग इस सर्विस को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हाल ही में ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को एक वैध लक्ष्य माना है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्षेत्र में स्थित अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा। गौरतलब है कि ईरान के आसपास बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में स्टारलिंक की मौजूदगी है। इन देशों में स्टारलिंक की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को अब टारगेट किया जा सकता है। स्टारलिंक के अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, आईबीएम, साथी टेस्ला और बोइंग जैसे कंपनियों को भी वैध लक्ष्यों में शामिल किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने गुप्त रूप से लगभग 6000 से 7000 स्टारलिंक टर्मिनल ईरान के प्रदर्शनकारी और कार्यकर्ताओं की मदद के लिए भेजे हैं। ईरानी सुरक्षा बल घर घर जाकर के स्टारलिंक डिश और उपकरणों को जब्त कर रहे हैं। हाल ही में देखिए 139 टर्मिनल जब्त किए गए हैं, 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान सैन्य ग्रेड जीपीएस जैमर्स का उपयोग कर रहा है ताकि स्टारलिंक सिग्नलों को बाधित किया जा सके। स्टारलिंक का उपयोग करने वालों के लिए 2 साल की जेल या उससे भी गंभीर सजा, कुछ मामलों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। ईरान में इंटरनेट सेवाएं पिछले करीब 35 दिन से गंभीर रूप से प्रभावित है, जिससे देश की लगभग 9 करोड़ आबादी का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट गया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के अनुसार देश में इंटरनेट एक्सेस सामान्य स्तर के केवल करीब 1% तक सीमित रह गया है। नेटब्लॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक ये ब्लैकआउट अपने 35वें दिन में पहुंच चुका है और हालात अभी भी सामान्य होने के संकेत नहीं है। इंटरनेट की उपलब्धता बेहद सीमित होने के कारण आम लोग ना तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट तक पहुंच पा रहे हैं। इससे देश लगभग डिजिटल रूप से अलग अलग पड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में किए गए हमलों के बाद और गंभीर हुई है। सुरक्षा कारणों और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सीमित है। मौजूदा हालात में ईरान में केवल कुछ चुनिंदा सेवाएं और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क ही सीमित रूप से काम कर रहे हैं। इस घरेलू नेटवर्क के जरिए बैंकिंग, सरकारी पोर्टल, कुछ आवश्यक सेवाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन वैश्विक इंटरनेट तक पहुंच लगभग बंद है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान सरकार सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को भी सीमित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बाहरी नेटवर्क तक पहुंच और मुश्किल हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने लंबे समय तक इंटरनेट सेवाएं का बाधित रहना किसी भी देश के लिए गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इससे सूचना के प्रवाह पर असर पड़ता है, पारदर्शिता भी प्रभावित होती है। ईरान में जारी ये डिजिटल ब्लैकआउट पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी टेक कंपनी जैसे गूगल, एप्पल, मेटा के डेटा सेंटर्स को निशाना बना सकता है, जिससे वैश्विक इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।